मेरी शुरू से ही एक हेल्दी डाइट रही है और हेल्दी डाइट में सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा होता है इन स्प्राउट्स का। तो मैं इस तरीके से स्प्राउट्स बनाती हूँ। ये स्प्राउट्स मेकर है, ये बहुत ही इजीली आपको मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगा। तो मेरे पास ऐसे 2 रखे हुए हैं। तो स्प्राउट्स ये 24 घंटे में आसानी से निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए मेरे जो भी काम थे वो मैंने कंप्लीट किए और 11 साढ़े 11 बजे बैठ गई थी मैं अपने डीआईवाई बनाने के लिए। और ये डीआईवाई मैं बना रही हूँ जितने भी मेरे पास घर के अंदर पड़े हुए हैं ना, जैसे कोई डब्बे हुए या घी के डब्बे हुए, यानी जो भी आपके पास चीज़ें रखी हैं आप उन्हीं से ही ये चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्लांटर्स, क्योंकि मैं पहले एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, जिसमें मैंने अपनी बालकनी का एक नया थोड़ा-सा मतलब चेंज कर रही हूँ। और धीरे-धीरे जैसे अभी से मैं चेंज करने लगूँगी तो दिवाली तक मतलब काफ़ी कुछ उसमें चेंज आ जाएगा। और जो जितने भी मेरे को करने थे ना, जैसे प्लांट्स वगैरह इधर-उधर करने थे वो मैंने कर दिए हैं। और ये कुछ मेरे को प्लांटर्स बनाने भी थे, तो फिर मैंने सोचा कि जितने भी मेरे पास ये सामान रखा हुआ है, पहले मैं उनका रीयूज़ करूँगी। उसके बाद फिर अगर मुझको लगेगा कि मार्केट से कोई प्लांटर लाना है तो फिर मैं लेकर आऊँगी। और जितने मेरे पास प्लांटर्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं नर्सरी जाके प्लांट्स लेकर आऊँगी। तो उसको फिर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास इतने प्लांटर्स हैं, कुछ छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग छोटे पौधे और फिर बड़े पौधे हैं, उनका मैं मतलब सोच समझ के ही लेकर आती हूँ। कई बार हमारे पास बड़े गमले होते हैं और फिर हम उनमें छोटे-छोटे मतलब पौधे लगा देते हैं, तो वो स्पेस ज़्यादा रोकते हैं। तो जैसे छोटे-छोटे फ्लावर के जो पौधे होते हैं, तो उनको ये छोटे-छोटे गमले होते हैं ना, ये ठीक रहते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब जड़ वगैरह नहीं होती है। और कुछ मेरे को ऐड करना था अपने गार्डन में कलर्स। तो कलर्स ऐड करने के लिए मैं कुछ और इसमें एलिमेंट भी ऐड करूँगी। तो जैसे कोई चीज़ हमने बना के वहाँ डेकोरेटिव पीस कर दिया, या फिर किसी प्लांटर्स के अंदर ही हम कलर ऐड कर दें, तो जितना ग्रीनरी होती है और उसके आस-पास कुछ रंग-बिरंगी चीज़ें रखी रहती हैं, तो उससे एक नया लुक आता है और दिखने में काफ़ी अपीलिंग लगता है और आपके गार्डन को एक मतलब एक नया लुक उसको दे देता है। तो इस तरीके से आप किसी भी डब्बे के ऊपर या किसी भी प्लांटर्स में, यानी आपके पास अगर पुराने भी रखे हैं तो उस पे भी आप पेंटिंग कर दीजिए, सिंपल पेंटिंग कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक पेंटिंग आनी ज़रूरी है। सिंपल भी अगर आप कलर ऐड कर देंगे, थोड़े-थोड़े उसमें डॉट्स वगैरह भी लगा देंगे या कोई फेस बना देंगे स्माइली वगैरह, तो उससे भी आपका जो प्लांटर है वो बहुत सुंदर लगता है। और उसमें जब लगता है कोई प्लांट तो फिर उसका एक लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कुछ ये जो डेकोरेटिव पीस थे जो मेरी काफ़ी टाइम से मतलब स्टोरेज में रखे हुए थे, जैसे ये छोटे-छोटे कप हुए या कोई भी चीज़ें प्लेटें वगैरह थी ये मिट्टी की, तो इन पे मैं पेंट कर दूँगी ताकि ये एक नया मतलब रंग आ जाए, इसमें एक नया कलर आ जाए। तो जैसे मेरे पास ये मटकी रखी हुई है, कुछ ये ढक्कन रखे हुए हैं और इन्हीं सभी चीज़ों से मैं एक नया मतलब क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितना मुझे टाइम मिलता है धीरे-धीरे करती हुई मैं अपने सारे काम मतलब धीरे-धीरे अपना चेंज करती रहेंगी, मतलब थोड़ा-थोड़ा मेकओवर भी करते रहते हैं ना। तो चीज़ों को हम अपने हाथों से जब चीज़ें बनाते हैं तो उसका एक सैटिस्फैक्शन कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो ये जेट प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने बॉटल में ही लगाए थे। मतलब जो हमारे घर के अंदर गुड़ के जो डब्बे आते हैं ना, बड़े वाले डब्बे, उसको फिर मैंने ऊपर से कट कर दिया था और उस पे फिर कलर लगा के और इस पे मैंने ये जेट प्लांट लगा दिया है। बहुत पुराना है और इसका जो प्लांट है ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपसे कोई प्लांट नहीं लगता है तो ये जेट प्लांट बेझिझक आप लगा दीजिए, किसी भी चीज़ में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो बालकनी के ऊपर आप प्लांटर्स देख रहे हैं ना, ये भी मैंने जो बॉटल होती है ना 2 लीटर वाली बॉटल, उसको बीच में से कट किया और फिर उसके जो आगे और पीछे के जो हिस्से थे ना, उस पे फिर मैंने प्लांट लगा दिया। तो रेलिंग में अगर आप खुद लगाना चाहते हैं बिना किसी खर्चा किए,
तो आप इस तरीके से बड़ी बॉटल लीजिए और उनको आप इस तरीके से प्लांटर बना लीजिए। तो कलर तो ख़ैर इसका मैंने बहुत पहले किया हुआ था, लेकिन थोड़ा बारिश में और धूप की वजह से थोड़ा कलर भी देखिए डल हो ही जाते हैं। तो बीच-बीच में थोड़ा-सा हमको कर लेना पड़ता है, मतलब कम से कम साल में तो एक बार करना ही चाहिए दिवाली के आस-पास, तो ये थोड़े मेंटेन रहते हैं। तो इसके अंदर मैं छोटे-छोटे जैसे पुदीने हुए या जेड प्लांट या छोटी जो आपकी छोटे पौधे होते हैं ना, उसके लिए ये बेस्ट है। तो आपकी रेलिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। वैसे रेलिंग पे लगाने के लिए भी काफ़ी सारे प्लांटर्स आते हैं, मैंने भी ला रखे हैं, लेकिन अभी उसके लिए मैंने अभी प्लांट नहीं खरीदे हैं। तो जब मैं ये सारे काम कर दूँगी उसके बाद फिर मैं इकट्ठे ही जो है कि प्लांट्स लेकर आऊँगी। तो कुछ पुराने जो प्लांटर्स थे ना, उसको मैं थोड़ा-सा एक अलग मतलब थोड़ा-सा चेंज कर दूँगी। और ये एक मेरे पास बहुत पुराना एक्वेरियम का एक डेकोरेटिव पीस रखा हुआ था, इसको भी फिर मैंने पेंट कर दिया ताकि ये गार्डन में रखा हुआ अच्छा लगेगा। और कुछ जो भी चीज़ें आपके पास हैं, देखिए मेरे पास तो जो थी ना मैंने उनको पेंट कर दिया है। और पहले थोड़े-थोड़े निकाले और फिर जब मैं करने लगी तो मैंने सोचा कि जब ये मतलब फैलावड़ा मेरा हो ही रहा है, ये कलर्स वग़ैरह सब फैल रहे हैं, तो थोड़े बहुत और भी चीज़ें मैं निकाल कर ले आती हूँ ताकि एक ही बार में ये सारे काम मेरे हो जाएँ। बार-बार मुझको ये कलर्स की डिब्बियाँ खोलना, ब्रश को निकालना, फिर उनको धोना, एक थोड़ा-सा ना काम फैल जाता है। तो फिर लगे हाथ मैंने सभी चीज़ों को पेंट कर दिया है। तो अब आपको मैं दिखा देती हूँ ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको मैं मतलब एक बार शो कर देती हूँ। और प्लांट्स तो देखिए मैं अभी बाद में ही लेकर आऊँगी। तो जितनी भी ये चीज़ें मैंने बनाई थी वो सारी मैंने मतलब ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। और वहाँ का जो जितना भी एरिया था वो पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। और कुछ खाली प्लांटर्स हैं उनके अंदर भी मैं ये जो प्लांट्स हैं वो लेकर आऊँगी। तो ये छोटे-छोटे प्लांटर्स हैं ना, ये मेरे पहले के रखे हुए थे, अब इसमें छोटे-छोटे मैं जेट प्लांट की कटिंग लगा दूँगी तो बहुत अच्छे इसमें चल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा मैंने 1 दिन के अंदर या मतलब नेक्स्ट डे भी थोड़ा-सा मैंने काम किया था। और इस तरीके से जो मेरा एक बालकनी का लुक था उसको मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया, पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है। और कुछ जो चीज़ें वेस्ट पड़ी थी उनको भी फिर मैंने मतलब रीयूज़ कर लिया है। तो बच्चों के आप खिलौने भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं ये गार्डन के अंदर। और अगर आपके पास जैसे मान लीजिए पुराने सॉरी ये फेक प्लांट्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल प्लांट्स, उनको भी आप कहीं-कहीं पर ऐड कर देंगे ना ओरिजिनल मतलब नेचुरल प्लांट्स के अंदर, तो भी वो सुंदर लगते हैं। तो अब ये देखिए थोड़ा बहुत मैंने काफ़ी मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ मैंने चेंज कर दिया है। और यहाँ थोड़ा-सा मैंने इस दीवार पे कलर ऐड किया है, तो ये मेरी ही बनाई हुई पेंटिंग है, इसको मैंने लगा दिया है। और ये मेरी तुलसी है, ये जो ऊपर रखी हुई है मैंने। और जो ये पॉट्स थे ना जिनको मैंने पेंट किया था, इनको मैंने स्टैंड बना दिया है। और इनके ऊपर अभी मैं प्लांट्स भी लगाऊंगी, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके ऊपर आप कोई बेल वाली टर्टल वाइन ही लगाऊंगी मैं। और ये देखिए जो पड़े हुए थे हमारे मटके इधर-उधर, उनको फिर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ना छोटी-छोटी हैंगिंग बास्केट, ये भी मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि इसको मैंने कैसे स्टैंड बनाया और वहाँ पर मैंने इनको यहाँ पर मतलब लगा दिया है। और उसके नीचे ये थोड़े से प्लांट्स हैं, इनको भी मैंने और मतलब सेट कर दिया है। और ये जो कलर्स हैं ये सारे मैंने यहाँ लगा दिए हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी। और पूरा मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, पूरी अच्छे से सफाई कर दी है, सारे प्लांट्स मतलब सेट कर दिए हैं कि कहाँ पर कम पानी डालने वाले प्लांट्स रखने हैं, कहाँ पर ज़्यादा पानी डालने वाले प्लांट्स रखने हैं। और किस प्लांट को ज़्यादा धूप चाहिए और किसको थोड़ी सी मतलब छाया चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये पूरा सेट कर दिया है। तो और पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा सारा कर दिया है। और वहाँ पर बैठी है हमारा एक छोटा-सा शैतान बच्चा, जो मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ मोबाइल से। और इनके ऊपर आप देख रहे हैं ना, रेलिंग के ऊपर देखो कितना कलरफुल लग रहा है। और इस तरीके से आप अपने गार्डन में कलर ऐड कीजिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है अगर आप इस तरीके से गार्डन में बैठते हैं तो।
और अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है तो आप अपने घर का कोई भी एक कोना ले लीजिए और उसको थोड़ा-सा चेंजेस करते रहिए ताकि वहाँ की क्लीनिंग भी हो जाएगी और थोड़ा-सा एक लुक है वो डिफरेंट हो जाएगा। आप एक नए तरीके से उस चीज़ को देखने लगेंगे। और ये देखिए ये जो 2 ढक्कन थे ना मटकी के, इनसे मैं कुछ बनाऊँगी, कोई डेकोर पीस बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 2 ही रखे थे और मुझे थोड़े और चाहिए, तो जब भी मैं इसको बनाऊँगी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और दोस्तों दिवाली दूर नहीं है, थोड़ा-थोड़ा मेकओवर आप भी करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना ख़्याल रखें, बाय बाय।